नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हरदोई की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक युवक का शव। साथ ही आपको बताएंगे कैसे ग्रीन इंडिया मूवमेंट जन जागरण के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए तमिलनाडु से साइकिल यात्रा पर निकले यूपी के रॉबिन सिंह। आगे जानेंगे कहां आईसीआईसीआई बैंक की शाखा से लूटे गए 48 लाख रुपए। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के मानपुर के मजरा अमखेरवा निवासी राम सागर 25 वर्षीय पुत्र खुशीराम का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। गांव के पश्चिम में बने सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में बदबू आने पर मौके पर जाकर परिजनों ने राम सागर 25 वर्षीय के रूप में पहचान की। शव लगभग एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है और सड़ चुका है। परिजनों की ओर से बताया गया कि लगभग एक सप्ताह से गायब था। मानसिक विक्षिप्त किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी छोटे शहर जैसे एक और नाम से पहचान बना लिया है। डॉक्टर प्रिंस मिश्रा, जो भारत की तरफ से G20 मंच के माध्यम से लकवा और कैंसर बीमारियों का उपचार में मेडिकल टूरिज्म को आगे ले जाने पर देशों को आमंत्रित किया। डॉक्टर मिश्रा होम्योपैथी, लकवा व कैंसर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। बताया जाता है कि लकवा जैसे घातक बीमारियों से बचने के लिए दुनिया के दूसरे देश में बंदरों और चूहों पर शोध किया जा रहा है। लकवा ऐसी बीमारी है जो 75% लोग जल्दी ठीक नहीं हो पाते। G20 इंडिया समिट में प्रिंस मिश्रा ने बताया कि हम बिना सर्जरी के होम्योपैथी से असाधारण बीमारी का सफल इलाज बना देते हैं। हजारों लोगों को लकवा और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हुआ। समय समय पर प्रिंस मिश्रा को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज मैं ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं आप लोगों से जो हमारे देश में नाम रोशन किए हैं। हाल में ही G20 में समिट में उनको दिल्ली जैसे शहर में बुलाया गया। डॉक्टर मिश्रा होम्योपैथी क्लिनिक। डॉक्टर मिश्रा से मैं जानना चाहूंगा कि ये G20 है क्या, इस बारे में बताएंगे और आगे का अवार्ड उनको कहां कहां नवाजा गया और लकवा कैंसर जैसी कैसी बीमारी रही, इस बारे में संक्षिप्त बताएंगे। आप उनके जुबानी से सुने। नमस्कार। G20 जो है 20 देशों का संगठन है, जिसका अगुवाई इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के देशवासियों से आग्रह था कि आपके पास जिस सेक्टर में आपके पास ज्ञान है उसको आप अन्य देशों से साझा भी किया कि लकवा कैंसर जो कि कहीं ठीक नहीं हो रहा है, जिसका पूर्णतः एलोपैथी सर्जरी में इलाज नहीं है, और अन्य देश में भी जो है चूहे, बिल्ली और घोड़े पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट शून्य है। वहीं हम अपने भारत देश में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसको जो होम्योपैथी पूर्णतः बिना एलोपैथी सर्जरी के इसको पूर्णतः, और यही मैंने वहां सबमिट किया। आज मैं पेशेंट नाम और पहले बात को पेश करता हूं। ये रीजन है कि मुझे मौका मिला और ये चीजें पे बात की है। जो अन्य में वो प्लेस खोले हैं जो ठीक नहीं हुए या आर्थिक तंगी, वो एक बार भारत उत्तर प्रदेश में जरूर है और मैं करता हूँ उन्हें निराश। जैसे मैं जानना हूँ कि कैंसर और जो है ये बीमारियां के ये कैसे होता है और कैसे ठीक होने के, क्या इसका मतलब ट्रीटमेंट ठीक जरूरी ठीक होंगे या होम्योपैथिक और देसी दवा भी लोग यूज करते हैं, इस बारे में आप बता दें। जी, मैं ये बताना चाहूँ कि जितने लोग हैं पैरालाइज केस हमारे पास आ रहे हैं उसमें 95% ने ये देखा है, जो निकल का है उनका पिछली हिस्ट्री निकल आती है कि जो है वो काफी सालों से बीपी शुगर की दवा लेते रहे हैं, या कभी खांसी जुकाम बुखार हो गया, बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस की दवा ले लिया। उसका रूप उसका साइड इफेक्ट क्या आता है कि उसको जो है कैंसर और ऐसी बीमारी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप जो है नजदीकी जो है आयुर्वेद में चलिए, या तो होम्योपैथी चलिए, सिद्धा कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन जितना कम हो उसका दवा खाइए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुत हैं। सर, जैसे अभी आपको सर्टिफिकेट G20 मिला है, जिससे कौशाम्बी भारत में नाम कारा के द्वारा आपका, तो और इससे पहले ने कुछ उपलब्धि हासिल, थोड़ा बताएं। इससे पहले मैं सारे अवार्ड पाऊँ और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल वहाँ मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, बुलाया भी जाता है। अभी हाल ही इंडिया अवार्ड हुआ था उस दिवस, तो परमवीर चक्र सभी लोगों के सभी वहाँ अवार्ड ग्रुप में गया था, और जहाँ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुझे पुरस्कृत किया था, अवार्ड दिया था।
और इससे पूर्व भारत सम्मान भी पाया हूँ भारत सरकार द्वारा। आपका नाम सर? डॉक्टर प्रिंस कांत। जैसा कि आप कौशाम्बी से सीनू संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बीजेपी नेता सत्यम सिंह चौहान को फर्जी पीड़ितों के गलत बयान से मीडिया के माध्यम से आरोपी बनाया गया है। विपक्ष और कुछ मीडिया कर्मियों की मिली भगत से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और सत्यम सिंह चौहान को भू माफिया और दबंग दिखाया जा रहा है। 4 दिन पहले कुछ पत्रकारों ने निजी लाभ और विपक्ष के कहने पर सत्यम सिंह की फर्जी खबर चलाई थी। फर्जी आरोप लगाने वाले पीड़ित ने मीडिया को बयान दिया है। कहा, कुछ मीडिया के लोग डरा धमकाकर सत्यम चौहान पर आरोप लगाने का दबाव बना रहे थे। क्षेत्रीय जनता ने एकजुट होकर सत्यम सिंह पर झूठे आरोप की कहानी खोली। नेकदिल और दरियादिल बताया सत्यम सिंह को। क्या नाम है आपका? हमारा गुड्डा। कहाँ के रहने वाले? हम तो जाफराबाद। अभी कुछ दिन पहले आपने सत्यम सिंह चौहान के नाम से कब्जा करना, माफिया अपराधी बताया था। क्या है पूरा मंत्री को? वो तो हम उनको जानते भी नहीं है, सत्यम प्रधान को। पर जबरदस्ती कब आते थे तो हमने कह दिया, और एक आगे हम उनको जानते नहीं है तो हम झूठी कहा लग तुमको भाई डंडा से यहाँ से बंद करा देंगे वहाँ। तो जबरदस्ती हमारी जबान से निकली। कौन आया था? वो उसका का नाम गुलौली के बोल गए, उनका काम अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला हमको धमकी दिया, कहा तो नहीं पुलिस तो फेंक देंगे। तो हमारे पास हड्डी पाँव लांगड़न वो टूट जाए तो क्या करते हैं, कहाँ जा। तो ऐसे मंत्री को और सत्यम चौहान को बदनाम कर रहे हो आप, बोल दिए, आपने सोचा नहीं? तब हमने उनको देखा नहीं हो तो वो धमकी के आगे तो चाहे पुलिस हो चाहे कोई मंत्री आ जाए तो वो दिल लागी हमें। आप अधिकारियों के सामने कहेंगे कि आपसे जबरदस्ती बुलवा लिया गया? तो ये तो कर लेंगे हैं? हाँ? तो ऐसे कोई भी कुछ भी बुलवा देगा आप बोल तब देंगे? नशे में तो धमकी दे रहे तो क्या करना होगा। तो आपके कहने से किसी की छवि खराब हो गई, तो मंत्री की छवि खराब हो गई, सत्यम सिंह चौहान की छवि खराब हो गई, इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी चाचा? तो अब जो है कि हम जानते नहीं, हम धोखे से निखर गई। हम नशे में थे। हाँ। सत्यम जी, एक चीज़ बताइए, लगातार आप पर आरोप लग रहा है, आपको माफिया अपराधी दबंग बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर प्रकाशित हुई थी, उसमें एक युवक ने आरोप लगाया था कि आपने ज़मीन पर कब्जा किया। आखिर क्या है ये मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरी बात जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, और मैं भी देख रहा हूँ कि ग्रुपों में चल रहा है, हमको अपराधी बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं। तो आप लोग भी आज गए थे उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति ने क्या बताया? उस व्यक्ति ने यही बताया ना कि कुछ लोग डरा के धमका के, कुछ विपक्षी दल वाले लोग। मैं तो युवा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं संघर्षशील हूँ। मैं संघर्ष करता हूँ, पब्लिक के लिए समाज सेवा करता हूँ, पार्टी की रीत नीति को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ, जिसके कारण विपक्षी लोग जो हैं वो लगातार पीछे पड़े रहते हैं। क्या वर्तमान में आपने किसी ज़मीन पर कब्जा किया है? कहीं भी यहाँ से लगा करके पूरे जनपद में 1 इंच कोई जमीन पे ना कब्जा है, ना एक बिसुआ पे कहीं मेरा कहीं कोई मतलब नहीं, सब निराधार है। कुछ विपक्षी दल के लोग हैं, हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, मंत्री जी को, हमको बदनाम करने में तुले हुए हैं। कुछ मीडिया बंधुओं को साथ में ले लिया है और वो फर्जी खबरें प्रकाशित करने में लगे रहते हैं रातों दिन। और आप लोग भी आज गए थे, जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उस व्यक्ति ने आपको बताया है किस तरीके से उसको गुमराह करके, डरा के, धमका के, जान से मारने की धमकी भी दी। तब मेरे बारे में उगलाया जा रहा है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। ये तो हमारी जनता बताएगी, हमारे क्षेत्र के लोग बताएंगे कि मैं कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ। मैं पार्टी का मैं इतनी बड़ी पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं लड़ता रहूँगा अपने लोगों के लिए, जनता के लिए संघर्ष करता रहूँगा। ये लोग बाधाएं बनते हैं, बनते रहे, मुझको फर्क नहीं पड़ता है, और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ये विपक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे हैं,
हमारी पार्टी को बदनाम करते रहे, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करते रहे। पब्लिक सब जानती है। ये मीडिया के लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब खबर को सच्चाई से देख ले, परख ले और जान ले, उसके बाद ही किसी की छवि को धूमिल करें, खबर को प्रकाशित करें। ये हमारा विनम्र निवेदन है। किसी का परिवार है, किसी के बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, आदमी ऐसी खबरें मत चलाइए कि आदमी शर्म के मारे आत्महत्या खुदकुशी पे आमादा हो जाए। आज मेरे साथ ये स्थिति है तो मैं जान भी दे सकता हूँ अपनी। मैं यही लिख दूंगा कि कुछ विपक्ष के लोग, कुछ मीडिया कर्मी हमारे परिवार पे और हम पे लगातार हमले कर रहे हैं, कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ मिल करके। हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है, हमारी जनता हमारे साथ है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ग्रीन इंडिया मूवमेंट जन जागरण के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए तमिलनाडु से साइकिल यात्रा पर निकले यूपी के रॉबिन सिंह का शिवहर जिला से आने के क्रम में शिवहर पूर्वी चंपारण सीमा पर विहिप के उत्तर बिहार का संपर्क प्रमुख रणवीर सिंह के नेतृत्व में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वे मधुबन प्रखंड के बंजरिया गांव स्थित बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह के समाधि प्रेरणा स्थल पहुंचकर आम का पौधा लगाया। उन्होंने बताया कि ग्रीन इंडिया मूवमेंट जन जागरण के तहत साइकिल की यात्रा शुरू की है। अब तक 189 दिनों की यात्रा पूरी कर 13 राज्यों में 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। बताया कि यात्रा के दौरान वे हर क्षेत्र में पौधारोपण कर वृक्ष के महत्व से ग्रामीणों को अवगत कराते हैं। मौके पर लाल बाबू सहनी, अकिंदर सिंह, अजीत प्रकाश, मोहित डालमिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मेरा नाम रॉबिन सिंह है जी। मैं इटावा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और अभी ये जो आयोजन है, किस तरह का आयोजन है, इसमें आपने पौधरोपण किया है, संदर्भ में बताया जाए। ये पौधारोपण तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है और उसी को लेकर हम पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक दायित्व बोध कराने का और स्वयं हम उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति सांस लेता है, प्रत्येक व्यक्ति छाया लेता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के द्वारा दी हुई हर वस्तु का सदुपयोग करता है। उसके प्रति अपनी क्या जिम्मेदारी है, उसका एक बार हमको निर्वहन करने की आवश्यकता है। कहाँ से कहाँ तक यात्रा की है आपने अभी तक? अभी तक मैंने तमिलनाडु से यात्रा प्रारंभ की थी, बिहार तक पहुंचा हूं। इन 189 दिनों की यात्रा पूरी हुई है और 13 राज्य अभी तक मैं गया हूं। कुल 14,000 किलोमीटर तक की दूरी तय हुई है। पौधरोपण कर रहे हैं मधुबन की धरती पर और ख़ास करके इस प्रेरणा स्थल पर, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? यहाँ के लोगों से तो मुझे सीखना है, क्योंकि ये हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं। संदेश तो सबके लिए एक ही है कि सबको अपनी धरती को हरा भरा करना है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। प्रकृति का जो शोषण है उसको करना हमको बंद करना होगा। दोहन भी उतना ही करें जितना आवश्यक। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला चकिया केसरिया रोड स्थित ICICI बैंक में बुधवार दोपहर बाद करीब 3 बजे पिस्टल से लैस 5 अपराधियों ने ICICI बैंक की शाखा से 48 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने भागते समय एक महिला ग्राहक के कान की बाली, अंगूठी एवं रुपए भी लूट लिए। इस दौरान इस पूरे बैंक परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि बैंक में मौजूद सुरक्षा गार्ड नहीं था। अपराधियों ने करीब 20 से 25 मिनट तक लूटपाट की और वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से निकलकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत चकिया और मैसी थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि कुछ देर बाद चंपारण रेंज के DIG जयकांत भी मौके पर पहुंचकर बैंक कर्मियों से घटना के बारे में पूछताछ की। नाम हुआ अजय कुमार। क्या मामला है यहाँ पर? क्या हम आए थे गहना चुराने सर। हम जमा कर दिए पहला 2,87,800 रुपया। चार आया है, एक मुंह बांधे हुआ था, 5 आदमी था तो हम अंदर 4 वो था, बाहर 1 गोरा था। हाँ, हम लोग पैसा जमा करने के बाद में हमारा जा रहे थे मैनेजर साहब निकालने, जब तक वो पहुँचिए गया। कौन पहुँच गया? पहुंचा है तो 3-4 गो पिस्टल लेके अंदर घुसा। कौन पहुंचा, कहाँ पहुंचा हम लोग क्या पता। आप जमा कराने आए थे? हाँ, किस? हम पैसा छोड़ाने, हम अपना गहना छोड़ाने आए थे। किस मैंने बंधक रखे थे? मैंने बंधक रखे थे किस बैंक में? ICICI बैंक में। घटना के संबंध में कुछ जानकारी दी है सर? जी, करीब 3 बजे ये घटना हुई है। 5 अपराधियों द्वारा ये घटना खारिज किया गया है और बैंक ऑफिसर ने बताया 48 लाख की लूट हुई है। अभी तक हम लोग SIT गठन किया गया है और
टीम लगी हुई है और हर दिशा में अनुसंधान करके जल्दी अपराधियों को पकड़ा कितने की संख्या में थे? और 4 से 5 बताया जा रहा है, कंफर्म किया जाए। 48 लाख बताया जा रहा है अभी तक। गार्ड और सायरन था कि नहीं? नहीं, अभी तक तो इसमें स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर शायद कोई गार्ड नहीं है और सायरन की भी पुष्टि नहीं हुई है। लग रहा है किसी गिरोह को भी इसमें किसी की पहचान हुई है सर? अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। हम लोग काम कर रहे हैं और टीम जल्दी ही इस केस का उद्भेदन करेगी। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ जो है मिला है? हम लोग निकाल रहे हैं फुटेज। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। तहसील हसनपुर क्षेत्र के आदमपुर में स्थित सरकारी बियर के दुकानों में ठेकेदार आबकारी नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं बियर की कैन वास्तविक कीमत से प्रति बोतल 20 से 30 रुपए ग्राहकों से अतिरिक्त वसूल किया जा रहा है। इन सब के बावजूद आबकारी महकमा इससे बेखबर है। जहां तक आबकारी विभाग के नियम कहता है कि प्रत्येक सरकारी ठेके के बाहर बेची जाने वाली शराब की रेट लिस्ट लगानी होती है, परंतु जिले भर में किसी भी सरकारी शराब के ठेके पर बाहर किसी भी प्रकार की रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है। वहीं ठेके पर बेचे जाने वाली शराब बियर की बोतल पर तय कीमत से 20 से 30 रुपए ग्राहकों से अधिक वसूल किए जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भागलपुर नाथनगर का रेलवे स्टेशन हादसों का स्टेशन बनता जा रहा है। नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप आए दिन लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। नाथनगर रेलवे स्टेशन के डाउन ट्रैक पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में पुलिसिया व्यवस्था कैसी है, ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिले में अवैध कारोबार की सूचना देने वाले ही पुलिस कार्यवाही करती है, साथ ही देख लेने की धमकी देती है। दरअसल भागलपुर कहलगांव के अमडंडा निवासी कुंदन कुमार ने अमडंडा थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध ओवरलोड बालू कारोबार की सूचना वरीय पुलिस अधिकारी को दी, जिसके बाद अमडंडा थानाध्यक्ष रवि कुमार ने कुंदन कुमार पर मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही फोन पर देख लेने की धमकी भी देने लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद कुंदन कुमार एसएसपी आनंद कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला है कि सर देखिए, हम अमडंडा थाना क्षेत्र से हैं, सनौला प्रखंड से। मामला था कि हम अवैध कारोबार कर रहा था। गांव के ही कुछ दबंग आदमियों ने, बालू माफिया ने अमडंडा थाना प्रभारी से मिल करके हम ये सूचना अमडंडा थाना प्रभारी को भी दिए, डीएसपी साहब को भी दिए। इसी कारण उन लोगों के ऊपर नहीं एफआईआर करके हमरे ऊपर ही एफआईआर करवा दिया है अमडंडा थाना प्रभारी। अब कहाँ आए? हम आए हैं अभी एसएसपी साहब भागलपुर मिलने के लिए। क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है कि सर दरोगा हमको दबाव देता है कि तुम बहुत काबिल बनता है, तुम बहुत होशियार हो, तुमको ऐसा जगह भेज देंगे कि बेटा तुमका नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, हर चीज़ है दरोगा का, जो कि वो हमको बहुत टॉर्चर करता है। एसएसपी साहब क्या बोले? एसएसपी साहब 7 दिन का मोहल्लत बोला है, आश्वासन दिया है कि हम डीएसपी से 100 कोज मांग रहे हैं, जो कि 7 दिन के अंदर में आपका कार्रवाई आप पे, आपका जो भी है कर हो जाएगा। गलत हो रहा है? हाँ हाँ, बहुत गलत हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार। मेरा घर हुआ डोभी। एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने बताया कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा एक एफआईआर की गई है जिसमें उनका नाम गलत तरीके से डाला गया है। तो उसमें जो भी उन्होंने साक्ष्य दिया है उसको हम लोग संकलित किए हैं और उसको एसडीपीओ कहलगांव को उसकी जांच करने के लिए, तथ्यात्मक जांच करने के लिए बोला गया है और उसमें साक्ष्य को अवलोकन उपरांत वो मंतव्य के साथ अपना प्रतिवेदन भेजेंगे। उसके अनुसार ही उस कांड में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लगातार कार्रवाई हो रही है सर। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष रमेश नंदेड़ा की कब्जे वाली रेलवे स्टेशन सहित शासकीय भूमि पर संचालित समृद्धि ट्रेडर्स की कंपोजिट शराब दुकान को आज स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर जेसीबी से हटा दिया। इस भूमि पर युवा मोर्चा अध्यक्ष का कई सालों से कब्जा था। दरअसल एक भाजपा के बड़े नेता से हुए विवाद के बाद ये कार्यवाही होने की चर्चा बाजार में गर्म है। नगर पालिका चुनावी साल में भी इस भूमि से शराब दुकान हटाने की मांग उठी थी, जिसकी शिकायत भी हुई और जांच में उक्त जमीन सरकारी भी पाई गई थी।
लेकिन तब भाजपा के एक बड़े नेता के राजनीतिक संरक्षण के चलते यहां कार्यवाही स्थानीय प्रशासन कई सालों से नहीं कर पाया था। हाल ही में भाजपा के बड़े नेता से युवा मोर्चा अध्यक्ष रमेश नंदेड़ा के विवाद के बाद ही ये कयास लगा रहे थे कि अब यहां से अतिक्रमण हटाने में प्रशासन देर नहीं करेगा। वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। आज स्थानीय प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि वर्षों के इस अतिक्रमण पर प्रशासन वर्षों से मौन रहा। आज हटाए गए अतिक्रमण से ये स्पष्ट है कि संरक्षण में रहोगे तो अतिक्रमण नहीं हटेगा और नेताजी के साथ पंगा लोगे तो हालात बदल दिए जाएंगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। उन्नाव में दिन दहाड़े गोली कांड से मचा हड़कंप। कार सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गंभीर रूप से घायल कार सवार को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस के सामने का पूरा मामला बताया जा रहा है। गंगा घाट थाने के स्टेडियम के सामने एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मारने का अभी तक घटना प्रकाश में आई है। जिसको गोली लगी है वो व्यक्ति कानपुर के नॉर्थ स्टार हॉस्पिटल में होना बताया जा रहा है। अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पुलिस इसमें प्रारंभिक जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे एफआईआर के आधार पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कैसा पुराना विवाद है या किसी मुकदमे की पैरवी के कारण ये इस तरह की घटना सामने आई है? अभी तक जिस व्यक्ति को गोली लगी है वे स्वयं अथवा उनके परिजनों ने संपर्क नहीं किया है पुलिस से। पुलिस को स्वयं पता चला है और उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। घटनास्थल का निरीक्षण भी मेरे समेत अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। जैसे ही इसमें एफआईआर आएगा उसके अनुसार हम इसमें जांच करके और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।